आज जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है पंचनामा बंटवारा की मान्यता। देखिए, पंचनामा जो बंटवारा करते हैं, पहले जो पूर्वज के लोग होते थे ज़्यादातर पंचनामा बंटवारा ही करते थे। वही होता था जो कि आपस में मतलब कुछ ग्राम समाज के लोग होते थे और उनके द्वारा जो है बैठ के अगर जिनको भी बंटवारा करना होता था कर लिया जाता था। तो जो पंचनामा बंटवारा है उसकी मान्यता कोर्ट में क्या है, इसको आज समझेंगे कि इसकी मान्यता कोर्ट में है कि नहीं है। ठीक है, तो यही टॉपिक है, यानी क्वेश्चन यही है जो पंचनामा बंटवारा की मान्यता क्या है। अगर पूर्वज द्वारा पंचनामा बंटवारा किया हुआ है तो क्या इसकी मान्यता कोर्ट में है, इसी टॉपिक पे जो है आज बात करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें पहले 2 पॉइंट जो है उसको समझते हैं। देखिए, आज टॉपिक जो बात करने वाले हैं सिर्फ पंचनामा बंटवारा की, लेकिन पंचनामा बंटवारा के अलावा पारिवारिक मौखिक बंटवारा भी होता है, तहसील में भी बंटवारा होता है और रजिस्ट्री बंटवारा भी होता है। तो ये रजिस्ट्री का मतलब बहुत लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि रजिस्ट्री करा के जो होता है वो सब, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक अलग प्रक्रिया है। तो आज लेकिन जो बात करेंगे वो पंचनामा। आप देखे होंगे अपने ग्राम समाज में कि इस तरीके से लोग बैठते हैं और जो पंचायत के द्वारा फैसला होता है, फिर लेकिन फैसला होने के बावजूद जो है कागज तैयार किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि मतलब अगर कोई बंटवारा करेगा तो एक होता है कि चलो भाई अपना जमीन मान लेते हैं, ये 2 टुकड़ा है 3 टुकड़ा है, सब अपना अलग अलग बांट लिया इस तरीके से। ठीक है, 2 पार्ट में बंटना है या 3 पार्ट में बंटना है, जैसे है ये बांट लिया गया। लेकिन यहाँ पे जो पंचनामा बंटवारा होता है उसमें क्या होता है, यही चीज के लिए कागज तैयार किया जाता है। मतलब एक तरह से सबका कागज तैयार होगा, मतलब कागज ऐसा नहीं कि एक ही तैयार होता, सबका होता, किसका कौन सा हिस्सा पड़ा है ना, दोनों कागज में मेंशन होता है। और उसके बाद जो होता है कि पंच के द्वारा, जो पंच होते हैं वहाँ पे सरपंच होते हैं या गांव के प्रमुख लोग होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी वहाँ पे हस्ताक्षर किया जाता है। और उसके अलावा मतलब उनके जो हस्ताक्षर के अलावा जो सरपंच है पंच है उस सबका हस्ताक्षर होता है। जो पार्टी है जो बंटवारा कर रहा है ना, अलग अलग जमीन का, मान लेते हैं इसका जो खेसरा है वो 100 नंबर है टोटल का है, तो 100 तो दोनों में गया ना। अब आप समझ सकते हैं, इसका अगर 101 प्लॉट नंबर है तो दोनों में गया, 102 है तो 102 है, तो ये दोनों में प्लॉट नंबर 102 गया। तो अब ये चीज अब मान लेते हैं ये जो टोटल 1 बीघा होगा मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका हाफ होगा, मतलब दोनों में होगा, तो इसमें इसके पेपर में भी आएगा और 100 इसके पेपर में भी आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें उसके साथ साथ जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो चौहद्दी है वो भी मेंशन कर दिया जाता है कि वो भी यहाँ पे सारा कुछ जो है वो मेंशन कर दिया जाता है कि उत्तर में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा, पूर्व में क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा, तो सारा कुछ इस तरीके से जो है मेंशन किया जाता है। तो ये होता है जो इस तरीके से पंचनामा बंटवारा का कागज तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके आधार पे लोग 2 कार्य करते हैं। एक क्या करते हैं कि उसको उसके आधार पे कोशिश करते हैं कि जमाबंदी अलग हो जाए, है ना, और दूसरा क्या करते हैं कि बस उसको आधार मान के कागज घर में रख लेते हैं और अपना जो जमीन है उसको यूज करने लगते हैं, मतलब उसी को यूज करने लग गए। और पूर्वज ज़्यादा यही करते थे कि जमाबंदी साथ में ही इनके पिताजी के नाम से चल रहा है, ठीक है, चलने देते हैं और उसको यूज कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का बंटवारा होता है, ठीक है, मतलब ठीक है आप उसको अब यूज कर रहे हैं, अब उसका अपना अपना सब अलग अलग खेती करना हो या घर बनाना हो बना रहे हैं, कागज है, सही बात है, पुख्ता कागज है पंचनामा का, दखल सब अपना अपना कर रहे हैं उस तरीके से, लेकिन जमाबंदी अलग नहीं कर रहे हैं। मतलब वो जो है जमाबंदी को अलग नहीं किए, तो वो एक चीज सबसे पहले लॉस हो गया वहां पे पूर्वज के द्वारा। लॉस क्या हुआ कि ये चीज जो होता है ना कि अब ये जो प्लॉट है, मान लेते हैं इस साइड का जो प्लॉट है, बाय चांस फ्यूचर में अगर इससे रोड पास हो गया तो फिर ये लड़ने लगेगा। क्यों लड़ने लगेगा, बिल्कुल स्वाभाविक है ना, इसका कीमत काफी बढ़ जाएगा। अब ये तो पंचनामा बंटवारा था, ठीक है, उसका मान्यता देगा नहीं, बोलेगा नहीं, वर्तमान में वो अब कानून तक जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर रोड निकल गया करोड़ों में चला गया तो सीधी सी बात है कि अब वो सोचेगा कि अब इसमें तो लड़ना चाहिए ही, है ना, कि हम ऐसे लेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे, अब इस तरीके से लेंगे, बात सीधी सी बात है। तो ये मामला अब जो है गड़बड़ हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर वहां पे जमाबंदी कायम होता उस अनुसार से जो मतलब सारा कुछ किए हुए तब रहता तो फिर दिक्कत नहीं होता, ये समस्या फिर नहीं आता उन लोगों को। ठीक है, अब वो चाहेगा तो कानूनन लड़ के इस चीजों को ले लेगा।
तो मेरा जो सवाल है यही है कि इसकी मान्यता कोर्ट में क्या होती है, उस बात को आज आपको सबसे पहले आपके पास पंचनामा बंटवारा का कागज तैयार है, दो व्यक्ति के पास दोनों का अपना अपना कागज बना हुआ है, ठीक है। अब वो लेकिन अब उस पे वो चला गया उस तरीके से, इससे रोड निकल गया, अब लड़ाई शुरू हो गया। फ्यूचर में आगे तो बिल्कुल ये सब होता ही है, जब वो किसी का जमीन ज़्यादा कीमती हो जाएगा तो पहले इस तरीके से था, अब सोचेगा नहीं हमको इस तरीके से बांटना है, इधर इधर से बांटना है, ठीक है। तो अब जो ये पंचनामा बंटवारा है उसको वो बोलेगा नहीं हम उसको नहीं मानते हैं। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो क्या होता है, कोर्ट के द्वारा वर्तमान स्थिति में यह देखा जाता है सबसे पहले कि जमाबंदी अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जो सरपंच के द्वारा अगर कागज बना हुआ रहता है, दस्तखत रहता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिलता है। और उसके साथ साथ चौहद्दी भी, बहुत बार क्या होता है ना कि चौहद्दी अगर भी मेंशन रहता है तो थोड़ा सा वैल्यू मिलता है। दूसरी बात कि अगर ये लंबे समय बाद आप जाते हैं, जैसे पुराना आपका कागज है बहुत पुराना, और जो लोग इसमें आपको सपोर्ट किए वो आज दुनिया में भी नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जो लोग आपको आज यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ वो आज दुनिया में ही नहीं है ना, तो आप उसको गवाह के तौर पे लाएंगे कैसे, सीधी सी बात है। तो उनका हस्ताक्षर है, वो प्रूफ करना कि वो सही हस्ताक्षर है, तो ये तमाम चीज़ें हो जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर अब वो वैल्यूएशन के लिए भाई लड़ रहा है तो सीधी सी बात है कि ये कानून हो सकता है कि उसके हक में भी फैसला दे दे नहीं, इसी तरह से आप दोनों ले लें, दोनों के लिए सही है, इसलिए कि ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ चुका है। तो जमीन से अगर सड़क निकल गया तो वैल्यूएशन बढ़ चुका है। तो पंचनामा बंटवारा के आधार पर अगर आपका जो पहले का पंचनामा बंटवारा है, अगर उसके आधार पर अगर आपने जमीन का अलग अलग करके रसीद कटा लिया, जमाबंदी कायम कर लिया, आपका सारा कुछ चौहद्दी मेंशन है, तो बिल्कुल आपको कोर्ट में उसका मान्यता मिलेगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया, मान लेते हैं, तो आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मान्यता नहीं मिलेगा, नहीं बोल रहे हैं कि मान्यता नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए विफल भी हो सकते हैं, मतलब सफल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इसलिए कानून उसको इस तरीके से, मतलब इस समझ सकते हैं ना कि इसका वैल्यूएशन काफी बढ़ गया ना, आप इस चीजों को आप समझ सकते हैं, है ना। वो कागज को अनवैलिड भी करार दिया जा सकता है, फर्जी करार दिया जा सकता है, बहुत कुछ है, उसको ऐसा प्रूफ किया जा सकता है अगर वो सही तरीके से नहीं बना हुआ है तो इसलिए कि जिस समय ये तरीका होता है पंचनामा बंटवारा, क्या मौखिक बंटवारा का भी तरीका अवेलेबल है, तो लेकिन पंचनामा बंटवारा का अगर आपका इस तरीके से कागज बना हुआ है तो मान्यता आपका कोर्ट में जो है तभी बेहतर तरीके से होता है जब आपका उसके आधार पर जमाबंदी भी उसी समय से कायम है। मतलब क्या हुआ कि जब आपका पंचनामा हुआ तो आप उस समय से फिर जमीन को अलग अलग करके अपना जमाबंदी अलग अलग जो है कायम किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा कारगर होता है। अच्छा, उसमें ये कोई जरूरी नहीं होता है कि प्लॉट जो हो, जैसे ये प्लॉट है, ये कोई जरूरी नहीं कि इस पूरे का नंबर 100 ही हो सकता है कि इसमें मान लेते हैं कि 3 नंबर जो है, मतलब 3 प्लॉट मिला हुआ, एक का 100 है, एक का 101 है, एक का 103 है, जो भी नंबर है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपका मान लेते हैं जमाबंदी कायम हो गया, तो उस केस में क्या होता है, एक होता है कि चलो पंचनामा कागज है, अब इसको जमाबंदी जब अलग अलग हो जाएगा, मान लेते हैं इससे 20 से देखें 100 पूरा इसमें चला गया, एक के कागज में पूरा 100 चला जाएगा, दूसरे के कागज में ये इसका हाफ और ये आ जाएगा, तो ये खेसरा जो है प्योर इससे श्योर हो जाता है कि ये इसके हिस्से में। अब इधर से अगर रोड गुजरेगा भी तो हक उसी का, तो कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं उठता। इस बात को आप समझ लें यहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो तब इस पे अगर इस आधार पे आपने जमाबंदी पहले से आपके अगर अलग अलग किया हुआ है तब कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर उस आधार पे आपका कोई जमाबंदी कायम नहीं है तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अगर उस आधार पे आपका जमाबंदी कायम नहीं है तो अब आप पूछेंगे कि वर्तमान में, तो वर्तमान में आप कीजिए, बिल्कुल पंचनामा बंटवारा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे बेहतर होता है रजिस्ट्री बंटवारा। एक बार हम इसके बारे में बताए हुए भी, और आगे अगर आपका मन होगा, इच्छा होगा तो इस पे जरूर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको आधार मान के, सबका सपोर्ट करके, जितने भी भाई हैं उसका एनओसी लेके, जो भी है, मतलब अगर आप उसको बेहतर तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, कागज बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप उसका जो है जमाबंदी जरूर अलग अलग कर लें। जितना कागज बनाना है बनाइए, चौहद्दी मेंशन कीजिए, लेकिन अगर उसको करके आप अलग अलग सिर्फ यूज करेंगे
तो आपको थोड़ा सा कानूनन जो अगर बात करें तो आप यहाँ पे नुकसान हो सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जमाबंदी अलग कर लिए हैं, आपका सब कुछ मेंशन है, तो 100% गारंटी है, कोई तरह का दिक्कत आपको कभी भी कानून में भी नहीं होगा, कानून में भी आपको न्याय मिलेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।